दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 5-6 महीने हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो चैप्टर है वो चल रहा है, मॉड्यूलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। देखो इस पे मॉड्यूलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी को अगर आपने समझ लिया तो ये तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है, चाहे वो जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, तो उनके लिए आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझो पहले। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। देखो जनरली ये वाली चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए कि वैसे तो अगर वेरिएबल मेथड अगर आपने पढ़ा होगा, ए जो पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से आप लिख लीजिए सबसे पहले। अगर ये ग्रेटर देन ये है तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो होती है वो माइनस ए से लेके ए तक होती है। यहाँ पे x की वैल्यू होती है सेम तरीके से होती है, बस ये ब्रैकेट का फर्क है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। सेम तरीके से यहाँ पे देखो x की वैल्यू इनको हटा देना है, बाकी जो बाहर की है वो आ जाएंगे, तो माइनस इन्फानाइट से माइनस ए तक आ जाएंगे, यूनियन जो वो ए से इन्फानाइट तक आ जाएंगे। ओके, सेम तरीके ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, वो इधर इन्फानाइट पे तो हमेशा ओपन ही आता है, ए पे क्योंकि क्लोज आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी इक्वल टू है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फानाइट से माइनस ए तक आ जाएगी, और यूनियन जो है वो ए से इन्फानाइट तक आ जाएगी। देखो एक को मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको याद कर लेना है 1, 2 और 3 और 4। अगर बेबी कट मेथड अगर आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से तो इनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखते हैं, देखो मैंने जो कंडीशन दिखाई थी, देखो ए की वैल्यू अगर इससे ले लीजिए और बी की वैल्यू इन दोनों को ले लीजिए, तो क्या हो रहा है, ये बन रहा है ए प्लस बी जो है वो सेम तरीके से ए और बी के बराबर हो रहा है। देखो सेम तरीके से दिख रहा है, प्लस वाला है, ध्यान में आ गया। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, वो होती है ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो देखो यहाँ से जो है वो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम तरीके से हमें बेबी का मेथड आता है, एक एक्स प्लस 3 हो जाएगा। आपको इधर दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, अगर एक मिनट देख लेता हूँ, एक्स माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या थी, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, ठीक है। तो क्या किया हमने, ए की वैल्यू x है और जो है ये है बी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, x माइनस 3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक 0 आ रहा है, एक माइनस 3 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो और पावर है तो प्लस माइनस हो जाएगा। देखकर मैंने पीछे पढ़ाई किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए तो यानी प्लस वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि रूट्स को इंक्लूड करना है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट हो जाएगा, 3 से लेके इन्फानाइट तक है और माइनस 3 से लेकर 0 तक। देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखो, अल्फा की वैल्यू यही आ जाएगी, इंक्लूड कर लेना है। देखो गामा की वैल्यू 3 से लेके इन्फानाइट तक जा रही है, गामा की वैल्यू ये हो जाएगी, बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो तीनों का स्क्वायर पूछा है, तो देखो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इसका 18 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए जो मैंने लिखाई थी उनको सॉल्व